Dear students, welcome to Sentence Reordering Part 2. Part 1 ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं. अगर Part 1 को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा. पहले Part 1 को देखो, फिर Part 2 को ट्राई करो. सेंटेंस रीऑर्डरिंग क्लास 9 एंड 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ये ग्रामर का एक टॉपिक है जो हर साल पूछा जाता है. सेंटेंस रीऑर्डरिंग, इसको करने के लिए हमें किस चीज़ पे ध्यान देना है सबसे ज़्यादा, वो मैं पार्ट 1 में डिस्क्राइब कर चुका हूँ. वहाँ जाके एक बार देख लो. यहाँ मैं 4 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा और उसके बाद 4 क्वेश्चन रहेगा जो तुम खुद ट्राई करोगे. और बीच में एक ईडीएम भी मैंने जोड़ दिया. हर रोज़ एक एक करके ईडीएम ही हम लोग सीखेंगे तो काफ़ी है. तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करके चलो इसको सॉल्व करते हैं. जैसे कि मैं बताया था कि सेंटेंस जब भी तुम बनाओगे, रीऑर्डरिंग करोगे, तो सबसे पहले ढूंढो इसमें सब्जेक्ट कौन हो सकता है, मतलब नाउन इसमें कौन कौन है. हम सब जानते हैं कि असर्टिव सेंटेंस उसका कंस्ट्रक्शन क्या है. तो एक असर्टिव सेंटेंस में कंस्ट्रक्शन सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, देन ऑक्सिलरी वर्ब, देन मेन वर्ब एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट. ये 4 पार्ट्स होता है एक असर्टिव सेंटेंस में. ओके, अगर इंटरोगेटिव है तो वो अलग है, तुम सबको पता है. तो असर्टिव सेंटेंस में 4 पार्ट्स है. बट अगर वो असर्टिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट है तो उसमें 3 पार्ट होता है. जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट. तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट असर्टिव सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन. तो ये दोनों कंस्ट्रक्शन को ध्यान में रखते हुए हम लोग सेंटेंस रीऑर्डरिंग करेंगे. ओके, नाउ रीड क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, जितना वर्ड्स है उसमें से नाउन है मेरे लिए, सिर्फ नाउन या प्रोनाउन, वो है पीपल. तो हम लोग इसी को मान लेते हैं कि सब्जेक्ट बन जाएगा. लेकिन उससे पहले एक एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी हमें दिख रहा है, दैट इज मेनी. तो असर्टिव सेंटेंस में जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, तो मेरा सब्जेक्ट इसमें आ रहा है मेनी पीपल. नेक्स्ट, मेनी पीपल जब मेरा सब्जेक्ट है तो अब मुझे चाहिए मेन वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब. ओके, अगर ये पास्ट इंडेफिनिट बनेगा या प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा तो मुझे डायरेक्टली इसको वर्ब 1 या वर्ब 2 इस्तेमाल करना है. लेकिन हम लोग इसमें देख रहे हैं कि इसमें एक ऑक्सिलरी वर्ब है जो आर. तो उम्मीद है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट नहीं है. और हो भी सकता है अगर ये वॉइस चेंज में है, मतलब पैसिव वॉइस में है तो चलो देखते हैं. सब्जेक्ट मुझे मिल चुका है मेनी पीपल. अब ऑक्सिलरी वर्ब एक मिल रहा है आर, मेनी पीपल आर. उसके बाद ज़रूर मुझे वर्ब चाहिए. तो इसमें वर्ब देखो कौन है, सिर्फ एक ही वर्ब है, दैट इज कन्विंस्ड. तो क्या हुआ, मेनी पीपल सब्जेक्ट, आर ऑक्सिलरी वर्ब, कन्विंस्ड मेन वर्ब. क्या कन्विंस्ड है, that there is life in the universe elsewhere too. Many people are convinced that there is life in the universe elsewhere too. तो देखो ये पैसिव वॉइस में दिया गया था, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है. क्लियर. नाउ लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 2. ओके, एट फर्स्ट लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट द subject. Here you can see the subject is scientist. Okay, अगर ये सब्जेक्ट है तो अब मुझे ऑक्सिलरी वर्ब देखना है और नहीं तो मेन वर्ब देखना है. क्लियर. तो इसमें कोई ऑक्सिलरी वर्ब है, यस आई कैन सी. आर, तो मतलब साइंटिस्ट आर बिजी, क्योंकि ब्लॉक में आर बिजी दिया हुआ है. ओके, साइंटिस्ट आर बिजी searching for
evidence of other forms of life. Once again, scientists are busy searching for evidence of other forms of life. Okay, now let us see क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले कोशिश करते हैं कि इसमें सब्जेक्ट मेरा कौन बन सकता है। ओके, सो दे इज द सब्जेक्ट हियर, और देखो उस ब्लॉक में दे के साथ आर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो दे सब्जेक्ट और आर उसका ऑक्सिलरी वर्ब मिल चुका है। तो अब थर्ड पार्ट में क्या आता है, मेन वर्ब। तो आर अगर है तो मेन वर्ब क्या बन सकता है, you see looking is the verb, they are looking for, तो सब्जेक्ट मिल चुका है, ऑक्सिलरी वर्ब मिल चुका है और मेन वर्ब भी मिल चुका है। अब ऑब्जेक्ट का पार्ट है, तो दे आर लुकिंग फॉर रेडियो सिग्नल्स बट सो फर हैव फाउंड नो ट्रेस। क्या है, सब्जेक्ट को चुन लिया था, दे, ऑक्सिलरी वर्ब आर, मेन वर्ब लुकिंग फॉर, देन ऑब्जेक्ट रेडियो सिग्नल्स बट सो फर हैव फाउंड नो ट्रेस। तो मेन जो पार्ट है सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, इसके हिसाब से हमें ट्राई करना है। ओके, नाउ लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 4। हियर सी द सब्जेक्ट, हियर यू सी a number of people, this is your subject. Now let us see the auxiliary verb। यहाँ पे देखो कोई auxiliary verb नहीं है, तो गारंटी मेन वर्ब आ जाएगा। तो इसमें मेन वर्ब तो एक ही दिख रहा है, दैट इज क्लेम, और उस ब्लॉक में क्या है, क्लेम एवरी ईयर। तो क्या हो गया, a number of people, subject, claim, that is मेन वर्ब। अब ऑब्जेक्ट का पार्ट है, तो एवरी ईयर टू हैव सीन एलियन स्पेस शिप्स। वंस अगेन, अ नंबर ऑफ पीपल क्लेम एवरी ईयर टू हैव सीन एलियन स्पेस शिप्स। सो दीज आर द 4 क्वेश्चंस व्हिच आई हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड यू। तो जो कंस्ट्रक्शन है उसके हिसाब से अगर तुम लोग बनाओगे, आई एम वेरी श्योर बहुत इजीली तुम सेंटेंस रीऑर्डरिंग कर लोगे। सिर्फ ध्यान में रहे कि जो कंस्ट्रक्शन है वो और कुछ नहीं। और अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हमें पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो आ सकता है अगर यस नो टाइप क्वेश्चन है तो, और अगर ये कोई WH टाइप वर्ड है तो WH वर्ड पहले आएगा। ओके, जो क्वेश्चंस मैंने दिया, ओके, एज योर सेल्फ हेल्प, उसको ट्राई करो, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखो। फॉर एनी काइंड ऑफ हेल्प यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई शैल ट्राई टू मीट यू देयर। ओके, थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।